टैरिफ पर अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से एक और स्टेटमेंट सामने आई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिकॉट की तरफ से क्या कहा गया? भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, भारत से हम पूरी स्पष्ट बातचीत करते हैं, भारत से बातचीत जारी रहेगी। तो यहां पर आप देखिए दो अलग अलग बातें आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बोल रहे हैं कि जब तक मामला हल नहीं हो जाता तब तक अब कोई बातचीत नहीं होने वाली, और विदेश विभाग ये बोल रहा है, विदेश विभाग के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि भारत से बातचीत जारी रहेगी। तो ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त अमेरिका में के अंदर एक मेजर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो पहले भारत को एक बहुत बढ़िया साझेदार और फ्रेंड बोलते थे, लेकिन अचानक से क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और हम पारस्परिक जो टैरिफ है वो लगाएंगे और उससे भी ज्यादा। अब डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ, ये जो फैसला लगाया गया, इस टैरिफ वॉर के बीच कैसे दुनिया में उथल पुथल मच गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत आ सकते हैं, यह खबर सामने आ रही है। अब आप देखिए पाकिस्तान के अभी हाल ही में जो फील्ड मार्शल बनाए गए आसिफ मुनीर, वो अमेरिका एक बार फिर से जाने वाले, अभी कुछ दिन पहले गए थे। पीएम मोदी इसी महीने के आखिर में एससीओ समिट में शामिल होंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच यह एससीओ समिट होने वाली है चीन के अंदर। पुतिन दुबई आ रहे हैं, ट्रंप भी दुबई का दौरा करेंगे, यह खबर है। रूस से युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की यूएई जा रहे हैं और नेतन्याहू दिल्ली आ रहे हैं, यह खबर सामने आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी बीजिंग जाएंगे और वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा जल्द दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ब्राजील और भारत ही ये दो एकमात्र जो इस तरह जो दो देश हैं जिन पर सबसे ज्यादा 50% का जो टैरिफ है वो लगाया गया। ये सब कुछ जो हो रहा है सर, मैं सिंह सर आपसे जानना चाहूंगा क्या इसका असर आपको पड़ता हुआ नजर आएगा? और अगर ये आरआईसी एससीओ समिट में जो बातचीत होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे, अगर ये जो आरआईसी गठबंधन बनता हुआ नजर आता है, ये परमानेंट होता है, ये मजबूत होता है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के सामने? देखे करुणा, इस समय विश्व देख रहा है कूटनीति और राजनीति में एक तरह का भूचाल, और उसमें ये जितनी भी विजिट्स आपने बताई हैं वो कुछ जरिए तक आगे बढ़ा सकती हैं कि शांतिपूर्व रहे मामला। और जो टैरिफ का मामला है वो मेरी समझ के मुताबिक वो भारत और अमेरिका को ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे ऑप्शन 1 बेस्ट है कि भारत और अमेरिका बातचीत करें और समझौते पर आएं। दूसरा, आप जो एससीओ के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी समझ के मुताबिक एससीओ का कोई खास रोल इसमें नहीं हो सकता। उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुद्दा भी है वो इसको नहीं कवर कर सकेगा। बट हाँ, जब प्रधानमंत्री जाएंगे चीन में तो शी जिनपिंग के साथ जो उनकी 1-to-1 बायलैटरल होता है उसमें कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। पर चीन और भारत के बीच में दो मुद्दे बहुत ही खतरनाक भारत की फेवर में नहीं है। लेकिन सर सिंह सर, दो बातें हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो ये जो खबर आ रही है कि पीएम मोदी का अचानक से दौरा का जो पूरा कार्यक्रम है वो बना है चाइना का, नंबर 1, और नंबर 2 ये 7 साल के बाद जा रहे हैं प्रधानमंत्री चाइना। एससीओ पे जाने का तो मोदी साहब का खबर थी कि जाएंगे, अभी पक्का हो गया है। देखें, दो मुद्दे, पाकिस्तान और दूसरा हमारा जो सीमा बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो एक बहुत मतलब एक तरह का मुश्किल मामला है जिसके चीन के साथ हमारे साथ समझौता होना बहुत मुश्किल है इस समय। परंतु अगर बॉर्डर को अलग रखते हैं तो ये 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी गिनी जा रही है, उसमें भारत और चीन को एक समझदार देश बनके आगे बढ़ना चाहिए जो कि अमेरिका के सामने हम पेश आए। दूसरा है कि रूस के अभी राष्ट्रपति पुतिन का भी है, पहले कहा गया था कि एंड ऑफ अगस्त शायद आ जाएं, तो बहुत जल्द आएंगे। ट्रंप की विजिट है अगले हफ्ते पुतिन के साथ। तो ये सब मामले जो हैं इसमें कुछ ना कुछ नतीजा मिलेगा। जैसे कि आपने बोला है रिक, देखो रिक भी एक बहुत लूज कंसेप्ट है इस समय, पिछले 20 साल में आगे नहीं बढ़ सका। अभी टैरिफ वॉर करके हो सकता है, बिल्कुल बदल चुकी हैं, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, और इसीलिए ये झलक मिलती हुई नजर आ रही है इन खबरों में कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। और इसमें भारत और चीन के संबंध क्या होंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा, अमेरिका का रुख तय करेगा।